हाय एवरीवन, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम अविनाश है। एंड आज की जो हमारी वीडियो है, आपको पता लग ही गया होगा, जो हमारा केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। राइट, सो चलिए उससे पहले एक नोटिफिकेशन जो आपका आया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे टीयर 1 का जो ऑफिशियल आंसर की आया है, अगर आपको उसमें किसी पर ऑब्जेक्शन लगाना है किसी भी क्वेश्चन पर, तो आप 4 फरवरी से पहले पहले लगा सकते हैं। उसके लिए आपकी फ़ीस जो होगी वो 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चन होगी। राइट, एंड इसके बाद आपको कोई ऑफिशियली आंसर की दोबारा से नहीं आएगी, सीधा अपना रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, तो अब जो अगला क्वेश्चन आता है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। एंड यस, आप लोग प्लीज़ अपने आंसर की से क्वेश्चंस ज़रूर मैच करना। राइट, ताकि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए कि हमारा होगा नहीं होगा, थोड़ा क्लैरिटी मिल सके। राइट, इस डायलेमा में मत रहना, नहीं चेक करेंगे, लिस्ट में नाम आएगा तो आ जाएगा। सो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना भी ज़रूरी होता है। राइट, सो अभी हम बात करें कि आई नो बहुत सारे लोग पूछेंगे इस वीडियो के बाद कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे तैयारी करें ना करें, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि थोड़ा क्लैरिटी मिलना ज़रूरी होता है। राइट, तो एग्जैक्ट डाटा तो देखो सीबीएसई के पास ही है ना। हम लोग सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर जो हम अपने आसपास जो भी हमने छोटा मोटा सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करके हम बता सकते हैं। राइट, तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो पीआरटी का आपको पता ही है, पेपर काफ़ी मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था, तो ऑब्वियसली इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाने के चांसेस हैं। राइट, एंड वन थिंग कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर भी डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग। राइट, एंड हर सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, तो एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, बट एक रफली आइडिया हम दे सकते हैं, है ना। तो पीआरटी के लिए आप मान के चलो 60+ क्वेश्चंस जिसके बिल्कुल सही हैं, 60+ क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब आपने इसमें नेगेटिव मार्किंग करके वो भी हटा लिया, एंड देन तो हम बोल सकते हैं कि 180+ वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल सेफ़ हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स मिले गए हैं वो 190 से अबव वाले मिले हैं, लाइक 180 से 190 के बीच में, एंड 200-210 के बीच में ये सर्वे रहा है। ठीक है, तो आप मान के चलो अपना 60+ अगर क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हैं, हालांकि मैं कहूँगी कि 65 मान के चलो आप इसका। ठीक है, 65 क्वेश्चंस जिसके भी सही हैं वो अपना शॉर्ट सिलेक्शन मानो। ठीक है, आगे हम टीजीटी की बात करें। अगेन टीजीटी का भी पेपर ठीक था, मॉडरेट लेवल का था, हम मॉडरेट बोल सकते हैं। राइट, डुएबल पेपर था। इसमें भी 60+ आप मान के चलो आराम से, जिसके 180+ क्वेश्चंस सॉरी मार्क्स बन रहे हैं 180+, वो लोग अपना टीयर 2 के लिए तैयारी शुरू कर दो। अब बात आती है जो पीजीटी। पीजीटी के लिए बहुत ही सोचने का विषय हो गया है, क्योंकि एक तो इसका डाटा इतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने आके बताना ही नहीं चाहते कि उनके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो पीजीटी का अगर हम कहें, एक तो पेपर इतना डिफ़िकल्ट था। राइट, इतना लेंदी पेपर था कि लाइक जैसे मेरे जैसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका मैथ्स ऑलरेडी वीक है, एंड ऊपर से पेपर इतना लेंदी है, तो मैथ्स तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले टाइम अप हो गया। ठीक है, तो ये मान के चलो पेपर इतना डिफ़िकल्ट और लेंदी था कि अच्छा पेपर था, पीजीटी लेवल का था, हम बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका बता सकते हैं कि आप अगर आपके 55 या फिर 50 क्वेश्चंस भी अगर ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह घटा के, यानी अगर 300 में से 150+ नंबर आ रहे हैं, तो आपका 101% सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपके 150+ नंबर बन रहे हैं तो। ठीक है, बाकी अगेन डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, है ना, बायोलॉजी होगा। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका मैथ्स उतना अप टू द लेवल नहीं था, और इसमें बहुत अच्छा खासा लेवल का मैथ्स पूछा गया था, है ना। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी पीजीटी की, एंड मैं यही कहूँगी जिसका अगर 50+ क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही किए हैं, यानी 150 नंबर या इसके आसपास भी अगर आप हो, 2-4 ऊपर नीचे नंबर हैं, तो आप तैयारी करो। ठीक है, आई नो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपके 130+ हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट मैं कोई ऐसा डायलेमा में नहीं रखना चाहती। अच्छा ही है अगर इतना कम कट ऑफ जाता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को मौका मिल सकता है, बट अगेन डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एंड कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया,
एंड पेपर में कितने लोग अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने 50 क्वेश्चंस सही किए हैं, 45 से 50 मान के चलो आप, 45 में फिर भी थोड़ा कम हो जाएगा, बट हाँ, बायो वाले स्टूडेंट्स का मैंने देखा है बहुत, मतलब मान के चलो आप 45 के आसपास, इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मान के चलो, इस रेंज में बहुत सारे कैंडिडेट्स लाए करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसी रेंज में हैं। तो अब देखते हैं, अब ऑफिशियल कट ऑफ आएगा जब हमें पता चलेगा। अगर हम रिज़ल्ट की बात करें कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, टियर 1 का रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, ठीक है। टियर 1 की बात करें तो हमारा अभी 4 फ़ैब तक तो ये है कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हो। 1000 रुपये फ़ीस है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब ये वाला काम होने के बाद आप 2 हफ्ते का टाइम लेके चलो, मतलब 10 से 15 दिन लेके चलो, यानी कि इस फ़ैब के एंड वीक तक अपना रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लैरिटी मिल गई कि एंड तक रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आगे क्या करें, रिज़ल्ट का वेट करें या फिर टियर 2 के लिए तैयारी करें? मतलब समझ सा नहीं आ रहा ना कि अगर हम तैयारी करें और नहीं हुआ तो, और अगर हम तैयारी ना करें, सोचे कि रिज़ल्ट आए उसके बाद करें और सिलेक्शन हो गया तो, है ना? थोड़ा मतलब ऐसा कन्फ्यूज़न वाला स्टेट है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आप जो मैंने बताया है, अगर आप उस रेंज में लाए करते हो तो आप प्लीज़ प्रिपरेशन शुरू करो, वेट मत करो, क्योंकि भाई हमारा गोल टीचर बनना ही है। अब हमें अपना सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो सब्जेक्ट हमें अपना स्ट्रॉन्ग वैसे भी करना पड़ेगा, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं तो किसी और एग्ज़ाम के लिए। तो अगर वो सब्जेक्ट पढ़ना ही है तो रिज़ल्ट का वेट क्यों करना, ठीक है। तो अभी लग जाओ, तैयारी करो, एंड ये ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद इतना आइडिया लग गया होगा कि हमारा लाइक 70-30 या 90 या 10%, इस हिसाब से, इस रेशियो में आइडिया लग गया कि हो सकता है 90% चांस है, 10% है कि ना भी हो, 70% चांस है हो सकता है, 30% चांस है ना भी हो। कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी ना, राइट। तो तैयारी करो अपनी। टियर 2 के लिए शायद ज़्यादा वक्त ना मिले, 2 से 3 महीने का ही टाइम मिले। एंड अगर सब्जेक्ट किसी ने पहले नहीं पढ़ा है तो भाई लिखना होगा, सब्जेक्टिव भी होगा उसमें, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए अच्छी कमांड होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो, एंड रिजल्ट आएगा तब की तब देखेंगे। तब तक अपना जो हाथ में है उसमें हम 100% अपना देंगे, ठीक है। सो गो फॉर इट। एंड अगर आपको मेरा स्कोर भी जानना है कि मेरा कितना बन रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड यस, यही था इस वीडियो में। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ आपके साथ इंटरेक्शन करते रहें। सो मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।